लड़की बाथरूम जाने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि टॉयलेट से एक अजीब सा हाथ बाहर निकला हुआ है। जैसे ही वो झुककर ध्यान से देखने लगी, हाथ अचानक हिला और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। उसका शौहर उसे किनारे खींच कर ले गया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आने से पहले बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड चेक करने आया। जब उसने पूछा बीवी क्यों बेहोश हुई, तो माइक ने सीधे टॉयलेट वाले हाथ की तरफ इशारा किया और समझाया। गार्ड ने देखा तो वो भी डर के मारे गिरते गिरते बचा। घबराकर उसने माइक पर इल्जाम लगाया कि वो कातिल है और प्लंजर लेकर उसे घेर लिया। तभी अचानक डोरबेल बज उठी। माइक ने उसे चेतावनी दी कि हाथ के पास मत जाना, लेकिन जैसे ही माइक थोड़ी देर के लिए हटा, गार्ड की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। जब 3 अफसर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बीवी और गार्ड दोनों ही बेहोश पड़े हैं। कैप्टन ने एक नजर देखा और माइक को कातिल करार दे दिया। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। तभी कैप्टन की नजर टॉयलेट वाले हाथ पर गई। माइक ने उन्हें छूने से मना किया, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया और फोटो तक लेने की कोशिश की। कैप्टन ने हुक्म दिया कि उसे खींचकर बाहर निकालो। एक कॉप ने ग्लव्स पहनकर हाथ डाला, तभी वो हाथ उस पर टूट पड़ा। 3 लोग मिलकर भी छुड़ा नहीं पाए। जैसे ही वो थककर गिरने ही वाले थे, हाथ ने पकड़ छोड़ दी। फिर टॉयलेट में मचलने लगा, जैसे उन्हें चिढ़ा रहा हो। कुछ ही पलों बाद वो फिर बाहर निकला। इस बार टारगेट था जॉन। बाकी सब डर के मारे जड़ हो गए। हाथ 10 फीट से भी लंबा होकर खींच गया और डरावनी ताकत से भरा हुआ था। उसने 200 पाउंड के जॉन को हवा में उठा लिया। एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। बाकी लोग समझ पाते उससे पहले हाथ वापस खींच गया। अब गार्ड पहले ही मर चुका था और 2 जिंदगियां और खत्म हो गई। माइक को समझ आया कि उनका इससे मुकाबला करना नामुमकिन है। उसने बाहर मदद लेने का सोचा, लेकिन डोरनॉब घूम ही नहीं रहा था। हाथ बाहर से कसकर पकड़े हुए था। साफ था कि उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कैप्टन ने बैकअप कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन का सिग्नल अचानक चला गया। गुस्से में उसने फोन टॉयलेट में फेंक दिया। हाथ ने फोन वापस इतनी जोर से फेंका कि वो कैप्टन के सिर के पास से निकलकर दरवाजे में जा ढसा। तभी कैप्टन ने और भी डरावनी चीज देखी। मरे हुए गार्ड के नाखून बढ़ गए थे और उसका शरीर फड़क रहा था। कुछ देर बाद एक घायल अफसर ने खून उगल दिया। अब देर नहीं थी कि सब ज़ॉम्बी बनने वाले थे। माइक ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने डिसइंफेक्टेंट और क्लीनर मिलाकर गार्ड के हाथ पर डाला। सफेद धुआं उठा और हाथ जलने लगा। कमरे में थोड़ी उम्मीद लौटी। माइक ने अपनी बेहोश बीवी को जगाया लड़ाई में मदद के लिए, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, चीखने लगी। उसे संभालने के लिए माइक ने उसके गाल पर हल्का थप्पड़ मारा। वो तुरंत शांत हो गई। जल्द ही बाकी लोग ज़ॉम्बी बन गए। माइक ने अफसर की पॉकेट से लाइटर झपट लिया, लेकिन जैसे ही वो भागने ही वाला था, हाथ ने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त उसकी बीवी ने स्प्रे कैन जलाकर लाइटर से आग लगा दी। लपटों ने उस डरावने हाथ को जला दिया और पीछे धकेल दिया। माइक ने फोन को आग लगा दी। जलती बैटरी फट गई और दरवाजा उड़ गया। तभी उसने देखा बाहर एक और विशाल हाथ खड़ा था। उसने आग से उसे भी पीछे हटाया, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, देखा कि दीवारें अनगिनत हाथों से भरी पड़ी थी। कोई और चारा नहीं था। दोनों ने रास्ता बनाते हुए हर हाथ को जलाया। साथ मिलकर वो आखिरकार बाहर निकल गए। जब माइक को होश आया, वो अस्पताल में था, लेकिन वो डरावना हाथ उसका पीछा